हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। उनके अंदर कुछ सब प्रोसीजर हम डिज़ाइन करेंगे और उन सब प्रोसीजर्स और मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन करके एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे सीआरटी पीजीएम कमांड की हेल्प से। तो पहले वाले सेशन में भी हमने सेम प्रोसेस देखा था, बट उस टाइम हमने फुली फ्री फॉर्मेट में देखा था। अभी हम देखेंगे कि फिक्स फॉर्मेट में उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक मॉड्यूल और प्रोग्राम से गो थ्रू कराऊंगा। तो पहले हम देखते हैं मॉड 1 प्रोग्राम। सो ये जो मैंने सब प्रोसीजर बनाया है ये फिक्स फॉर्मेट में बनाया है। और ये क्या करेगा, गेट यूजर नेम नेम है इसका। तो ये जैसे ही हम कहीं से इसको कॉल करते हैं तो ये वहां से हमारे को यूजर नेम रिटर्न करके देगा। तो ये क्या करेगा, एक यूजर आईडी एज इनपुट लेगा और फिर हमारे को कुछ यूजर नेम रिटर्न करता है। तो अभी हम देखते हैं कि फिक्स फॉर्मेट में हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पी स्पेक लेना है सबसे पहले। तो इस पोजीशन, ये पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए आपकी। इस पोजीशन पे आप अपना कर्सर रख के और पी स्पेक डिफाइन करोगे और फिर आप अपना सब प्रोसीजर का नेम स्पेसिफाई करोगे। तो मेरे सब प्रोसीजर का नेम गेट यूजर नेम है और यहाँ बिगिन और एंड ऑप्शन में आपको बी लेना है, बिगिन, क्योंकि हम यहाँ से सब प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड ले रहे हैं। ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप अपने सब प्रोसीजर को बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बाहर एक्सेस करने के लिए हमारे को ये एक्सपोर्ट कीवर्ड डालना जरूरी है। फिर लाइन नंबर 14 पे हम इसका पीआई डिफाइन कर रहे हैं। पीआई जैसे हमने पहले बहुत सेशन में बेसिक देखा है कि कैसे हम पीआई बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो पीआई का मेन पर्पस यही होता है कि जब भी आपको कोई इनपुट लेना और आउटपुट रिटर्न करना हो अपने प्रोसीजर से, तो वो चीज़ हम पीआई में डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप डी स्पेक यूज करोगे और डी स्पेक यूज करने के बाद आप F4 लेना। यहाँ पे आपको अपने सब प्रोसीजर का नेम डालना है और डिक्लेरेशन टाइप में पीआई लिख दोगे, मतलब ये प्रोग्राम प्रोसीजर इंटरफेरेंस है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखते हैं जो ये सब प्रोसीजर रिटर्न करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 30A रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 30 करेक्टर्स का कुछ वैल्यू। तो जैसा हमारा यूजर नेम रिटर्न करने वाला है, इसलिए हमने इसकी पोजीशन 30 लेंथ और टाइप 30A रखा है। उसके बाद में आपको डी लिखना है वापस से डी स्पेक और यूजर आईडी स्पेसिफाई करनी है। तो यूजर आईडी हमने क्या स्पेसिफाई की, 4S0। तो ये इस 4 डिजिट की न्यूमेरिक वैल्यू एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम स्टैंड अलोन नहीं डिफाइन कर रहे। अगर आपने पहले वाले सेशंस में देखा होगा कि जब भी हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइप में एस लिखते हैं, स्टैंड अलोन। पर अभी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एज ए पैरामीटर हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में लाइन नंबर 19 पे हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये हमारा स्टैंड अलोन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका जो टाइप है वो 30 है और यहाँ पे हमने एस लिखा है इस पोजीशन पे। तो ये इस केस में हम एस लिखेंगे और अगर आप एस पी आई लिख रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो नहीं लिखोगे। फिर यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। अब लाइन नंबर 23 पे हम मेन लॉजिक स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ जस्ट चेक कर रहे हैं कि अगर सी स्पेक से कि अगर हमारा इफ यूजर आईडी अगर हमारा 4422 है तो यूजर नेम शर्मित रिटर्न करेगा, असाइन कर देगा। अदरवाइज ये असाइन करेगा यूजर नेम नॉट फाउंड। और फिर लाइन नंबर 29 पे हम रिटर्न कर रहे हैं यूजर नेम को और 30 पे हम स्टार INLR को ऑन कर रहे हैं और अपने प्रोसीजर को एंड कर रहे हैं। प्रोसीजर एंड करने के लिए वापस से पी स्पेक यूज करना है, गेट यूजर नेम सब प्रोसीजर का नेम डालना है और बिगिन और एंड वाले फील्ड के अंदर ई लिखना है, क्योंकि अभी हम इसको एंड कर रहे हैं। पहले हमने इसका बी लिखा था जब इसको बिगिन कर रहे थे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेक यूज करोगे यहाँ पे। पी स्पेक प्रोसीजर की डिक्लेरेशन के लिए, पीआई के लिए डी स्पेक, कैलकुलेशन के लिए सी स्पेक। तो ये अभी हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपको स्पेक्स के बारे में नॉलेज है और मेनली हम फोकस कर रहे हैं आईएलई पे। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप पुराने सेशंस में देख सकते हैं कि कैसे हम कौन सा स्पेक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सब प्रोसीजर तैयार हो गया है, जो क्या करेगा, यूजर आईडी एक इनपुट लेगा और उसके बदले में हमारे को यूजर नेम रिटर्न करेगा। तो अब इसको नॉर्मल कंपाइल ना करके क्या करेंगे, 15 से मॉड्यूल बनाएंगे। तो 15 एंटर और ये मॉड्यूल बन गया। तो हमारा पहला मॉड्यूल तैयार है। अब हम सेकंड मॉड्यूल बनाएंगे। सेकंड मॉड्यूल भी सिमिलर है। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर आईडी एज इनपुट लेंगे और फिर यहाँ से हमारे को हम पासवर्ड रिटर्न करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे लाइन नंबर 9 पे पी स्पेक से गेट पासवर्ड नेम से सब प्रोसीजर बनाया, बिगिन एंड वाली फील्ड पे बी लिखा। अगर आपको उस पर क्लियर नहीं है कि कहाँ लिखना है तो आप F4 लोगे और उस पोजीशन पे लिख दोगे जहाँ भी वो फील्ड आती है। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाएगा। कीवर्ड्स में हमने लिखा एक्सपोर्ट, क्योंकि इसको भी हम बाहर एक्सेस करने वाले हैं। फिर लाइन नंबर 13 पे हमने पी आई पार्ट स्टार्ट किया।
ये क्या कर रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा पासवर्ड 4 डिजिट की, तो यहाँ पे हमने 4s लिखा पी के बाद में, और इनपुट लेगा ये यूजर आईडी, तो वो हमने डिफाइन किया कि 4s मतलब 4 जोन टाइप का डेटा ये एज ए इनपुट लेगा और फिर रिटर्न करेगा। उसके बाद में लाइन नंबर 17 पे हमने मेन वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। तो वेरिएबल मैंने एक पासवर्ड नाम से वेरिएबल बनाया जो 4s का है, और यहाँ से लाइन नंबर 23 पे हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। मेन लॉजिक में हम जस्ट ये चेक करने सी स्पेक की हेल्प से कि यहाँ पे हमने इफ ऑप कोड है, जैसे आप यहाँ पे आप फोल्डोगे तो दिखेगा ऑपरेशन में इफ है, यूजर आईडी में हमने डाला 4422, तो ये चेक कर रहा है कि अगर यूजर आईडी 4422 है तो रिटर्न कर दो पासवर्ड 123, अदरवाइज ये वैल्यू रिटर्न करेगा 0000 ऑल जीरो, ठीक है। और लास्ट में लाइन नंबर 29 पे हमने रिटर्न कर दिया पासवर्ड को। लाइन नंबर 30 पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार INLR इक्वल्स टू स्टार ऑन कर रहे हैं, और लाइन नंबर 31 पे पी स्पेक की हेल्प से प्रोसीजर का एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप F4 करके देखोगे, पी प्रोसीजर नेम में डाल दिया गेट पासवर्ड और बिगिन और एंड में डाल दिया ई। तो इस तरह से आपका एक और प्रोसीजर प्रिपेयर हो गया है। सब प्रोसीजर इसको कंपाइल करेंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, तो 15 क्रिएटेड, तो हमारा अब हमारा दूसरा मॉड्यूल भी क्रिएट हो गया। अब हम लास्ट मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉड्यूल को कॉल, सब इन दोनों मॉड्यूल में जो सब प्रोसीजर्स है उनको कॉल करेंगे और फिर इन तीनों को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने मेन प्रोसीजर डिफाइन किया है, तो यहाँ पे एच स्पेक लोगे, एच स्पेक पे आप जैसे F4 करोगे तो आपको इस तरह से लाइन मिलेगा, वहाँ पे आप लिखोगे मेन मोड 1 2, तो इसका नेम हमारा प्रोग्राम से नेम से मैच करता है, ये हमारा मेन प्रोसीजर है। फिर लाइन नंबर 2 पे हमने पी स्पेक से mod12 नाम से एक प्रोसीजर बिगिन किया। यहाँ हम एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इस प्रोसीजर को कहीं और एक्सेस नहीं करेंगे, ये इसमें हम बाकियों को एक्सेस करेंगे, तो इसलिए मैं एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं लिख रहा हूँ। पर अगर आपको इसको भी कहीं और यूज करना है तो आप लिख सकते हो एक्सपोर्ट। फिर लाइन नंबर 4 पे मैंने पी पार्ट डिफाइन किया है, तो जैसा कि मैं इसको कहीं कॉल ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें कुछ इनपुट भी नहीं लिया और ना मैं इससे कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, तो जस्ट पी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ब्लैंक पी डिफाइन करोगे, क्योंकि पी बनाना जरूरी है, नहीं ले रहे इनपुट तो हम उसको ब्लैंक रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं लिया ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। फिर लाइन नंबर 6 पे हमने डी स्पेक यूज किया, जहाँ पे हम गेट यूजर नेम, ये कुछ नया है, यहाँ पे क्या है, जो भी हम सब प्रोसीजर कॉल करने वाले हैं इसके अंदर उसका हमारे को पी डिफाइन करना होता है। तो पी कैसे डिफाइंड होगा, डी स्पेक लिखोगे 6th लाइन पे और फिर F4 लोगे, F4 लेने के बाद में आपको डिक्लेरेशन टाइप में देना है पी और लेंथ देनी है 30A, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसा हमने सब प्रोसीजर में इसका पी बनाया था ना गेट यूजर नेम का, वो एज इट इज है, जस्ट पी की जगह हमने पी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आप दूसरा सब प्रोसीजर का जो पी है वो डिफाइन कर दोगे, तो वो है गेट पासवर्ड, वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में लाइन नंबर 12 से हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए जो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। लाइन नंबर 18 पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को साइन कर रहे हैं, तो 4422। तो जब भी हम सब प्रोसीजर कॉल करते हैं आप डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं कर सकते, इस जगह आपको एक वेरिएबल में असाइन करना होगा, फिर उस वेरिएबल को आप पास करोगे। तो लाइन नंबर 20 पे हम क्या कर रहे हैं, गेट यूजर नेम सब प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं यूजर आईडी वेरिएबल के साथ में, वो यहाँ से यूजर आईडी ले जाएगा और हमारे को यूजर नेम उस सब प्रोसीजर में जाके ला के देगा। तो यहाँ हमारे को मिलेगा यूजर नेम, फिर हमने उसको डिस्प्ले करा दिया, और ऐसे ही हमने सब प्रोसीजर गेट पासवर्ड कॉल किया, उसको यूजर आईडी के साथ भी साथ में कॉल किया और उसने पासवर्ड ला के दिया और वो पासवर्ड हमने डिस्प्ले करा दिया। लाइन नंबर 28 पे हम स्टार INLR इक्वल स्टार ऑन कर रहे हैं, और लाइन नंबर 29 पे हम प्रोसीजर को एंड कर रहे हैं। तो वापस से पी स्पेक लिखोगे, पी स्पेक के बाद में सब प्रोसीजर का नेम और यहाँ पे बिगिन और एंड में ई लिख दोगे, तो ये एंड हो गया। तो ये हमारा मेन प्रोसीजर भी बन चुका है। अब इसको भी हम मॉड्यूल बना देते हैं, तो 15 और ये मॉड्यूल बन गया। तो अब हमारे तीनों मॉड्यूल क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारे को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम तीनों मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देंगे अटैच करके। तो वो कैसे बनेगा, CRT PGM F4, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो जिस नेम से आप प्रोग्राम कॉल करना चाहते हो, तो मैंने रखा मोड्स। और फिर यहाँ पे लाइब्रेरी, किस लाइब्रेरी में बनाना है, शर्मित 1। यहाँ पे आप उस मॉड्यूल का नेम लिखोगे इस पोजीशन पे जहाँ पे हम सब प्रोसीजर्स को कॉल कर रहे हैं। और शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि हम उस मॉड्यूल का नेम लिखते हैं जो
जिसमें हमारा मेन प्रोसीजर है, तो वो हमारा है मॉड 1 2। लाइब्रेरी हम डाल देंगे शर्मित 1 और यहाँ पे प्लस करेंगे बाकी मॉड्यूल्स अटैच करने के लिए, तो प्लस एंटर। अब हम बाकी मॉड्यूल डाल देंगे मॉड 1 शर्मित 1 मॉड 2 शर्मित 1। तो ये लाइब्रेरी और मॉड्यूल का नेम डाल दिया हमने। एंटर जैसे करोगे तो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम फर्स्ट मॉड्यूल डाल रहे हैं वो मॉड्यूल हो जहाँ पे हम सब प्रोसीजर्स को कॉल कर रहे हैं, मतलब हमारा मेन मॉड्यूल और एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप F10 प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा एडिशनल पैरामीटर में कि जो हमारा प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल है, एंट्री मॉड्यूल है, वो स्टार फर्स्ट रहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में ही रहेगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करने की जगह बाय डिफॉल्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने F5 प्रेस कर दिया, तो अब मैं वापस से वो एंट्री डाल देता हूँ, वो रिफ्रेश हो गया इस वजह से सब। यहाँ पे F10 एक बार वापस से मैं इस कमांड में जाता हूँ, CRT PGM F4, हम वापस से वही इन्फॉर्मेशन डाल देंगे मॉड शर्मित 1। अभी क्या हुआ, मैंने F5 प्रेस कर दिया था तो वो मेरा सारा डेटा रिमूव हो गया यहाँ से, और यहाँ हम वापस से डाल देते हैं मॉड 1 2 शर्मित 1 प्लस करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल, वापस से डाल देता हूँ मॉड्यूल 1 शर्मित 1 मॉड 2 शर्मित 1, ठीक है। और वो जो हमने ऑप्शन देखा था वो F10 से आता है, तो वो F10 से स्टार फर्स्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मॉड्यूल वही हो जहाँ से हम सब प्रोसीजर्स कॉल कर रहे हैं। और इतनी एंट्री लिखने के बाद में आप एंटर कर दोगे डिफॉल्ट वैल्यूज, बाकी सब ऑप्शन डिफॉल्ट रहेंगे, जस्ट एंटर कर दो। जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रोग्राम मॉड्स क्रिएटेड। अब आप सिंपली इस मॉड को कॉल कर सकते हो, तो जैसे ही मॉड्स कॉल करूंगा तो ये तीनों से कंबाइंड जो आउटपुट मिलेगा वो हमें दिखाएगा। तो हमारा आउटपुट मिला, पहला यूजर नेम शर्मित और दूसरा मिला पासवर्ड 1234। तो इस तरह से आप अपने सब प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में, और उन मॉड्यूल्स को एक साथ एक प्रोग्राम में बाइंड कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ हमने पिछले सेशंस में भी देखी थी, बट वो फुल्ली फ्री फॉर्मेट था, अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स फॉर्मेट है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।